अंबाला शहर के पंचायत भवन में आज कष्ट निवारण बैठक का आयोजन सहकारिता एवं जल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान 15 शिकायतें उनके सामने रखी गई। ज्यादा शिकायतें बिजली विभाग और नगर निगम से संबंधित सामने आई। इस दौरान डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पीड़ित की मां रोने लगी। पीड़ित की मां ने बताया कि उसकी बेटी को सांप ने काटा था। जब वह उसे सरकारी अस्पताल में लेकर गई तो डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। रात 3 बजे से सुबह 8 बज गए। शिफ्ट चेंज होने पर बच्चे को रेफर कर दिया गया। 1 महीने के बाद बच्ची ठीक हुई। इस बारे में कई बार सीएमओ को शिकायत दी और सीएम विंडो पर भी डाली, पर कोई उचित आश्वासन नहीं मिला। शिकायत सुनने के बाद मंत्री बनवारी लाल ने मामले की जांच के निर्देश सीएमओ को दिए। वहीं एक नकली रजिस्ट्री बनाने का मामला भी सामने आया, जिस पर पीड़ित ने बताया कि भूमाफिया ने उनकी प्रॉपर्टी की नकली रजिस्ट्री बना ली और उसी पर केस दर्ज करवा दिया। इस नकली रजिस्ट्री मामले में उनके बच्चों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है और लगभग 2 साल से उन्हें इसका कोई हल नहीं मिल रहा, जिस पर मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि इसकी विजिलेंस जांच चल रही है और जल्दी हल मिल जाएगा। वहीं एसपी को भी आदेश दिए कि अगर किसी के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे रद्द किया जाए। मेरा नाम चरणजीत साहनी है। मेरी बेटी को 2020 में स्नेक ने काट लिया था। डॉक्टरों ने 8 घंटे केस खराब कर दिया। केस खराब करने के बाद इन्होंने हमें पंचकुला रेफर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं था, तो हमें मजबूरी में अपनी बेटी का ट्रीटमेंट एल्केमिस्ट करवाना पड़ा। तो जब मेरी बेटी वहाँ पे आईसीयू में उसका अच्छी तरह से इलाज करवा के 10 दिन वो वहाँ एडमिट रही। फिर जब मेरी बेटी ठीक होके घर पे वापस आई तो हमने उसकी कंप्लेंट सीएमओ से करी। सीएमओ ने अपनी जो भी टीम डॉक्टर बलविंदर और डॉक्टर हितेश को भेजा। इन्होंने हमें दबाने की बहुत कोशिश की। इन्होंने हमें गवर्नमेंट नौकरी का लालच दिया कि आप माफ कर दो डॉक्टर को, हम आपका सरकार से पैसा वापस दिला देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद 2-3 साल इन्होंने हमें धक्के खिलाए। आज हमने पीएम विंडो सीएम सब जगह शिकायत करी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज यहाँ सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि एक तो जो हमारी बेटी के ट्रीटमेंट में पैसा लगा है वो हमें वापस करवाएंगे और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी जिनके कारण ये केस खराब हुआ है। 2020 का है मैडम, सितंबर 2020। जी है, मैं दयालबाग अम्बाला कैंप से हूँ। मेरी कंप्लेंट थी, मेरे एक दयालबाग में प्लॉट है 100 गज का, जिस पर हमारे पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है, इंतकाल वगैरह, और उस पर भूमाफिया ने नकली रजिस्ट्री बनाकर अपना कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर हमारे डीसी सर ने रजिस्ट्री नकली पाएगी और डीसी सर ने वो रजिस्ट्री कैंसिल भी कर दी, लेकिन वो उसका प्रोसेस आगे का नहीं हो पा रहा उसमें। तो हम इसीलिए आज कंप्लेंट लेके आए थे कि हमारा आगे का प्रोसेस किया जाए और जो भूमाफिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितने साल पहले मामला हुआ था? क्या इस दौरान किसी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है? इसमें उल्टा हमारी फैमिली के ऊपर ही एफआईआर की गई है, भूमाफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। तो ये मामला हमारा 2021 का है। किसी बच्चे के खिलाफ भी की गई? हाँ जी, मेरे बेटे के खिलाफ भी किया गया इसमें। तो अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं? कितने समय से आप लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं? हमें यहाँ ग्रीवेंस कमेटी में तो साल हो गया आते हुए, लेकिन हम जैसे 2021 में हुआ था हमारा 14 जून 2021 में, हम तब से ही न्याय के लिए घूम रहे हैं, लेकिन हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा। हम इवन चंडीगढ़, पंचकुला, सेक्रेटेरिएट, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जब हम जामने छोड़े। अब हमारा लास्ट एक ऊपर प्रधानमंत्री जी तक ही रह गया, मेरे को लगता है जाना। बाकी हमने सारे लेवल के मंत्रियों के पास, सबके पास हुए हैं, हमारा कहीं समाधान नहीं हो रहा। हाँ जी, आज इन्होंने कहा है कि इनके जो बच्चों के खिलाफ एफआईआर है वो कैंसिल कर दो, बाकी अभी वो देखेंगे क्या करना क्या नहीं। मीडिया से बात करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि आज बैठक में कुल 15 शिकायतें उनके सामने आई थी, जिनमें से 10 को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। वहीं 5 पर कार्रवाई और जांच के आदेश दिए हैं, जिसे अगले महीने निपटाया जाएगा। वहीं डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को भी यह निर्देश जारी किए गए हैं कि जनता को बार बार ना घुमाया जाए, जितना जल्दी हो सके मामले को निपटाया जाए। ये एक मीटिंग में 15 शिकायतें थी, उसमें से 10 को डिस्पोज ऑफ किया गया है और 5 पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अगले महीने लेने की डायरेक्शन दी गई है। और ज़्यादातर शिकायतें कुछ एक रेवेन्यू की थी, कुछ पंचायत की थी, कुछ हेल्थ की भी थी।
तो मिली जुली शिकायतें। तो क्या है कि जैसे जिस तरह का शिकायत आई है उस शिकायत से मुझे ये लगा कि भाई डॉक्टर्स का जो व्यवहार और मरीज को क्लियर कट ना बताने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाकी जो कुछ सिस्टम में दिक्कत थी तो उनको मैंने हिदायत दी है कि भाई इस तरह के सिस्टम से कंज्यूमर परेशान होता है, तो आगे इस तरह कोई शिकायत ना आए, और उन्होंने आश्वस्त किया आगे से हम ध्यान रखेंगे। जनता को बार बार धक्के खाने पड़ते हैं अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए, तो इसके लिए क्या अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं? तो वो मैंने यही कहा है कि भाई आप बार बार ज़्यादा लंबी डेट भी ना लगाएं, और जो भी शिकायत करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसका निपटारा किया जाए ताकि जनता को राहत मिले।